जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। संगत जी, आप सत्संग को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना करो। हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में जुड़ा हो, और सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। जो उसी सत्संग को आगे शेयर कर दे उसका भी भला। गुरु महाराज सबकी खालियाँ झोलियाँ भरे, सबको घर ब्लेस करे, सबके दुख दूर हो। गुरु महाराज की कृपा से आज हर घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा ही हुआ है। अगर किसी के पास गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं है तो हमारा ऊपर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई लॉकेट या कोई स्वरूप नहीं मिल चाहिए तो संगत जी आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ताकि हमारा सत्संग और भी जाने सुन सके। तो आओ संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। आओ संगत जी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी लुधियाने से। उन्होंने मेरे को लिख कर भेजा है और वो अपना नाम गुप्त कर रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने बताया संगत जी, उनके घर में 2 बेटी हैं और बेटा है, और उनके हस्बैंड हैं, और उनके घर में एक डॉगी भी है। संगत जी, काफ़ी टाइम से पूरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी। यूँ बैठे बैठे ही एक दिन उनकी बेटी ने बोला कि मम्मा मेरे को बार बार ये बाबा जी के ना मैसेज से दिख रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो संगत जी उस टाइम तो आंटी जी जुड़े नहीं थे गुरु महाराज जी से। तो संगत जी इसी तरह करके संगत जी उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो एक दिन वो कहीं गुरुद्वारे में गए हुए थे, तो वहाँ पे एक आंटी ने उसी कहते हैं, उनको पता नहीं था तब गुरु जी का, तो कहते हैं बाबा जी का इन्होंने लॉकेट पहना है। तो इनसे पूछते हैं क्या है, तो उन्होंने पूछा आंटी आपने बाबा जी का लॉकेट पहना है, तो आप मेरे को इनके बारे में बताओगे कि क्योंकि मेरी बेटी को बार बार मैसेज आ रहा है गुरु जी का। तो आंटी ने बताया कि ये गुरु महाराज जी है, और ये छतरपुर मंदिर में इनका मंदिर है छतरपुर में। तो आंटी ने उनकी पूरी फुल फॉर्म पूछी कि क्या क्या कैसे कैसे आप कैसे जाते हो वहाँ पे। तो आंटी ने बताया आप ऑटो में जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे जाना है, नहीं तो हमारे यहाँ से गुरु महाराज जी के मंदिर बस जाती है। तो मैं आपको आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं आपको बता दूंगी कितने बजे बस गुरु महाराज जी के मंदिर चलेगी। तो संगत जी आंटी बस में बैठे और गुरु महाराज जी के मंदिर आश्रम पहुंच गए। और जैसे ही आंटी ने गुरु महाराज जी के पैर रखा मंदिर में, तो उनका जो हृदय था, मतलब कि काफ़ी टाइम से वो परेशान चल रहे थे अपने घर में प्रॉब्लम की वजह से। तो संगत जी वो वहाँ पे आए, तो जाते जाते ही वो अरदास लगाते जा रहे थे। तो अरदास लगाई, कुछ मांगा नहीं, क्योंकि आंटी ने पहले ही समझाया था कि आप वहाँ पे मांगना नहीं कुछ। तो
आंटी ने तब तो कहा था मैं जब आ जाऊंगी तो पूछूंगी मांगते क्यों नहीं है वहाँ पर, जैसे हम गुरुद्वारे में कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे। तो आंटी जब आ गए, आंटी को नहीं पता, क्योंकि जब हम मंदिर हो आते हैं हमारे शिव भगवान जी हमारे साथ ही प्रवेश करते हैं संगत जी। तो वहाँ से आंटी को छोटा गुरु महाराज जी का स्वरूप मिला। आंटी के घर के जो बिगड़े हुए हालात थे वो धीरे धीरे सुधरने लगे। आंटी को हार्ट अटैक, तीसरी बार हार्ट अटैक आ गया था और चौथी बार डॉक्टरों ने उनको जवाब दिया हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी पावर थी आंटी में कि वो घर को पूरा समेट के रखते थे। तो संगत जी, आंटी के जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। आंटी अब एकदम तंदुरुस्त हो गए हैं। उनका जो हार्ट के बारे में डॉक्टर बताते थे उसकी रिपोर्टें एकदम क्लियर आने लगी। आंटी एकदम ठीक हो गए और उनकी बेटी का काफ़ी टाइम से कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर के हालात बहुत माड़े चल रहे थे, अच्छे नहीं थे। धीरे धीरे उसके लिए भी गुरु महाराज जी ने अपने आप ही बड़ा अच्छा रिश्ता भेजा। हमने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की और वो बहुत अच्छे घर में गई। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। और मेरे हस्बैंड भी कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, घर पे बैठे रहते थे सारा दिन। तो हमें रोटी और घर के और चीज़ों में, आपको पता है आजकल महंगाई कितनी, खर्चा हो ही जाता है, घर बैठे बैठे ज़्यादा होता है। तो हमने बहुत मुश्किल से अपना टाइम पास किया संगत जी। लेकिन आंटी ने बताया था हमारे गुरु महाराज कभी दुख आने नहीं देते हैं और छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, जो इन्होंने मेरे को इतना ब्लेस किया कि मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लूँगी संगत जी। आओ मैं मंत्र जाप के साथ विराम लेने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। हमारे गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है। हम गुरु महाराज का जितना शुक्राना करें संगत जी बहुत कम है। और गुरु महाराज जी का 7 बजे आप मंत्र जाप जरूर करा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।